आज इस वीडियो में हम एसिड बेस के नेक्स्ट थ्योरी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, सॉल्वेंट सिस्टम थ्योरी या सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट। इन 1928 केडी एंड एल्सी proposed an acid base concept for protonic and non-protonic solvent. According to this theory, a substance which increases cationic concentration of a solvent is acid and the substance which increases the anionic concentration of a solvent is a base. 1928 में केडी एंड एल्सी ने जो प्रोटिक एंड नॉन प्रोटोनिक जो सॉल्वेंट थे उनके लिए अपनी एसिड बेस कॉन्सेप्ट दिया, एसिड बेस थ्योरी दी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो सब्सटेंस किसी सॉल्वेंट की जो कैटायनिक नेचर कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, कैटायनिक नेचर को बढ़ाते हैं, वे सब्सटेंस एसिड कहलाते हैं। और ऐसे सब्सटेंस जो सॉल्वेंट के एनायनिक नेचर को बढ़ाते हैं, एनायनिक नेचर में वृद्धि करते हैं, वे बेस कहलाते हैं। यहाँ पर हम ले सॉल्वेंट किसी सब्सटेंस के साथ उसकी रिएक्शन करवाएं और ये जो इस सॉल्वेंट से इस सब्सटेंस की रिएक्शन करवाई, इस सब्सटेंस ने ये जो सॉल्वेंट था उसके कैटायनिक कैटायनिक कॉन्सेंट्रेशन में वृद्धि की है, तो हम बोलेंगे कि ये जो सब्सटेंस लिया है ये एसिड है। वहीं हमने सॉल्वेंट की रिएक्शन किसी सब्सटेंस के साथ करवाई और इस सब्सटेंस ने इस सॉल्वेंट का जो एनायनिक नेचर था उस एनायनिक नेचर में वृद्धि की है, तो हम बोलेंगे कि ये जो सब्सटेंस हमने जिसकी इस सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन करवाई है वो कहलाएगा बेस, क्योंकि इसने कैटायनिक नेचर में वृद्धि की है, इसने एनायनिक नेचर में वृद्धि की है, तो ये कहलाएगा एसिड, ये कहलाएगा बेस, अकॉर्डिंग टू सॉल्वेंट सिस्टम थ्योरी। इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड SOCl2, thionyl chloride behave as an acid by producing SO2+, while cesium sulfide CS2SO3 behave as a base by producing SO3 2-। जो लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड है उसमें जो सल्फर क्लोराइड है, जब उसकी रिएक्शन करवाते हैं, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड जो सॉल्वेंट है उसकी SOCl2 मीन्स थायोनिल क्लोराइड के साथ जब उसकी रिएक्शन करवाते हैं तो ये SO2+ मीन्स कैटायनिक नेचर में वृद्धि करता है, तो हम बोलेंगे कि ये जो हमने सब्सटेंस लिया है ये एसिड है। वहीं बात करें कि हमने लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में सीजियम सल्फाइड लिया है, उसने इसके एनायनिक नेचर मीन्स SO3 2- का फॉर्मेशन किया है, तो हम बोलेंगे ये सब्सटेंस बेस है। यहाँ पर हम एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पर लिया है हमने थायोनिल क्लोराइड। ये जो थायोनिल क्लोराइड सब्सटेंस है इसकी रिएक्शन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड सॉल्वेंट के साथ करवाई है, तो ये जो सब्सटेंस है इसके साथ रिएक्शन करके फॉर्मेशन करेगा SO2+ का। यहाँ पर इसने SO2+ का फॉर्मेशन किया है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये जो सब्सटेंस है, यहाँ पर जो सब्सटेंस लिया था इसने सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन करके ये जो सब्सटेंस था, ये जो सॉल्वेंट था, इसके कैटायनिक नेचर में 2+ कैरेक्टर को बढ़ाया है, कैटायनिक नेचर को बढ़ाया है, तो ये हो जाएगा एसिड। वहीं हमने सेकंड लिया सीजियम सल्फाइड, इसकी रिएक्शन जब लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड जो सॉल्वेंट है उसके साथ करवाई है, तो ये जो बेस है इसके सॉल्वेंट के जो एनायनिक नेचर है यहाँ पर SO3 2- एनायनिक नेचर में वृद्धि हुई है, तो हम बोलेंगे कि ये जो सब्सटेंस लिया है ये कार्य करेगा बेस का, क्योंकि इसने एनायनिक नेचर में वृद्धि की है और इसने कैटायनिक नेचर में वृद्धि की है, तो ये कहलाएगा एसिड। Thus, Caddy and Elsey concept explains acid-base behavior in protonic as well as non-protonic solvents. Auto-ionization reaction of some solvents are given below. इस प्रकार जो कैडी एंड एल्सी थे उनका जो कॉन्सेप्ट था वो समान रूप से जो प्रोटोनिक एंड जो नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट थे उनमें एसिड बेस बिहेवियर को क्लियर करता है। और यहाँ पर जो नीचे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं वो ऑटो आयोनाइजेशन जो रिएक्शन है उनको एक्सप्लेन करता है। यहाँ पर हमने 2 सॉल्वेंट की रिएक्शन करवाई है, दोनों में वाटर लिया है, वाटर
सॉल्वेंट की तरह वर्क करता है, सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ पर ये जो जब दोनों की रिएक्शन होगी तो दोनों सेम रहेंगे, तो सेम जब कंपाउंड की रिएक्शन होगी तो उसको बोलेंगे हम ऑटो आयोनाइजेशन रिएक्शन। ये दोनों आपस में रिएक्शन करके कैटायनिक एंड एनायनिक फॉर्म का फॉर्मेशन करते हैं, मीन्स आयन का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटो आयोनाइजेशन। यहाँ पर इन्होंने फॉर्मेशन किया H3O+ का और OH- का। तो यहाँ पर इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटो आयोनाइजेशन। हमने सेकंड सॉल्वेंट लिया है अमोनिया। जब अमोनिया के दो सेम मॉलिक्यूल के आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो ये भी आयंस का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर फॉर्मेशन करेगा NH4+ का और NH2- का। इसने भी कैटायनिक और एनायनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन किया है, आयंस का फॉर्मेशन किया है। तो यहाँ भी सेम कंपाउंड है, इसलिए यहाँ पर भी प्रोसेस होगी ऑटो आयोनाइजेशन। इन दोनों में से जो कैटायनिक नेचर को बढ़ाएगा वो हो जाएगा एसिड, और जो एनायनिक नेचर को बढ़ाएगा वो हो जाएगा बेस। सेम ऐसा इसमें भी होगा। यहाँ पर जो कैटायनिक नेचर का फॉर्मेशन करेगा उसको बढ़ाएगा वो हो जाएगा एसिड, और यहाँ पर जो एनायनिक नेचर को बढ़ाएगा वो हो जाएगा बेस, अकॉर्डिंग टू सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट। और सेम यहाँ पर सेम कंपाउंड की रिएक्शन करवाई है, तो यहाँ पर इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटो आयोनाइजेशन। As in Arrhenius concept, acid-base reaction produce salt and water. In the same way, according to this concept, acid-base produce salt and solvents on neutralization. जिस प्रकार जो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट था वहाँ पर हमने देखा था कि जब एसिड बेस की रिएक्शन होती है तब सॉल्ट का एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। उसी प्रकार ये जो कॉन्सेप्ट है, जो सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट है, इसके अकॉर्डिंग जब एसिड और बेस की रिएक्शन होगी तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। तो यहाँ पर जो एसिड और बेस की रिएक्शन होगी तो उसमें फॉर्मेशन होगा सॉल्ट और उसके साथ फॉर्मेशन होगा सॉल्वेंट का। मीन्स आर्हीनियस में फॉर्मेशन हुआ था सॉल्ट और वाटर का, और इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग फॉर्मेशन होगा सॉल्ट एंड सॉल्वेंट का, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। हमने नीचे एग्जांपल लिया है। यहाँ पर जब NH4Cl की रिएक्शन करवाते हैं KNH2 के साथ, तो यहाँ पर इन दोनों की रिएक्शन से फॉर्मेशन करते हैं KCl सॉल्ट का, और यहाँ पर फॉर्मेशन होता है अमोनिया NH3 का सॉल्वेंट का। मीन्स इन दोनों की रिएक्शन में ये वर्क करेगा एसिड की तरह, ये वर्क करेगा बेस की तरह। तो यहाँ पर ये कहलाएगा एसिड और ये कहलाएगा बेस। जब एसिड बेस की रिएक्शन हुई है सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर ये फॉर्मेशन करता है सॉल्ट और सॉल्वेंट का। नेक्स्ट हम यूटिलिटी देखेंगे, उपयोगिता देखेंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट है इसकी कौन कौन सी उपयोगिता है, कौन कौन सी यूटिलिटी है। फर्स्ट है, दिस कॉन्सेप्ट डिटरमाइंस एसिड बेस नेचर इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट ऑल्सो। यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वे सब्सटेंस जैसे जो नॉन एक्वस होते हैं, इसके पहले हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था आर्हीनियस कॉन्सेप्ट में केवल एक्वस सॉल्वेंट का एक्सप्लेन किया गया था, एक्वस सॉल्वेंट को बताया गया था। लेकिन यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है ये नॉन एक्वस जो सॉल्वेंट होता है उसमें भी जो एसिड बेस का नेचर है उसको डिटरमाइन इजीली से डिटरमाइन कर सकते हैं। मीन्स ये इसकी यूटिलिटी हो जाएगी कि इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट में भी जो एसिड बेस का नेचर है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। सेकेंड है, दिस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन्स एम्फोटेरिक बिहेवियर एसिडिक एंड बेसिक ऑफ द सेम कंपाउंड। अभी हमने इसके पहले रिएक्शन देखी जिसमें जो सेम कंपाउंड की रिएक्शन करवाते हैं, तो वहाँ पर जो कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो सेम कंपाउंड होते हैं, जो एम्फोटेरिक नेचर के कंपाउंड होते हैं, उनको भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। जो सेम कंपाउंड होते हैं जो एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं, एम्फोटेरिक बिहेवियर करते हैं, मीन्स एसिडिक बेसिक दोनों नेचर शो करते हैं, उनको भी इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ईजिली से एक्सप्लेन किया जा सकता है। आगे हम लिमिटेशन देखेंगे। फर्स्ट है, इट लिमिट्स एसिड बेस फिनोमिना टू सॉल्वेंट सिस्टम ओनली। यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट में केवल सॉल्वेंट सिस्टम को ही एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो विदाउट सॉल्वेंट भी एसिड बेस नेचर को एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर इसकी लिमिट हो जाएगी कि इस कॉन्सेप्ट में केवल सॉल्वेंट को ही बेस मानकर एसिड बेस की डेफिनेशन को एसिड बेस को एक्सप्लेन किया है, इसलिए लिमिटेशन हो जाएगी। सेकेंड होगी, इट कंसिडर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्वेंट ओनली, इट डज नॉट
रिलेट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्वेंट। ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें सॉल्वेंट की केवल केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ही बेस मानकर एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन यहाँ पर सॉल्वेंट की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको एक्सप्लेन नहीं किया गया है, तो ये इसकी सेकेंड लिमिटेशन हो जाएगी। थर्ड, इन सॉल्वेंट ऑफ लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट द एक्सिस्टेंस ऑफ आयंस इज नॉट पॉसिबल। इस कॉन्सेप्ट में जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले जो लिक्विड्स होते हैं उनके आयोनाइजेशन को भी पॉसिबल नहीं होता है। मीन्स जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले जो लिक्विड होते हैं उनका आयोनाइजेशन भी पॉसिबल नहीं होता है, तो ये भी हो जाएगी इसकी लिमिटेशन।